नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज का खास पेशकश खास मुलाकात और मैं हूं आपके साथ निशा। डॉक्टर एक चिकित्सा व्यवसायी है जो स्वास्थ्य की जांच पड़ताल करता है और किसी व्यक्ति की मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों से जुड़ी परेशानी को दूर करता है। डॉक्टर समाज का अभिन्न अंग है। विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज करने के लिए डॉक्टर विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ है। चिकित्सा विज्ञान का क्षेत्र विशाल है और इस पेशे में आने के लिए शिक्षा पूरी करने और कठोर प्रशिक्षण लेने में वर्षों लगते हैं। और अब हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अशोक कुमार, जो जनरल फिजिशियन है, सीनियर रेसिडेंट है पीएमसीएच मेडिसिन डिपार्टमेंट के। तो सबसे पहले डॉक्टर अशोक, स्वागत है आपका इस मंच को देने के लिए, और एबी न्यूज़ का भी धन्यवाद कि उन्होंने एक मौका दिया मुझे जी इस चैनल पर एक बार अपना वक्तव्य देने के लिए। जी धन्यवाद। डॉक्टर अशोक, आपने अपने करियर पथ के रूप में डॉक्टर बनना क्यों चुना? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि जब हम लोग बच्चे होते हैं तब हम लोगों को एक तो शुरुआत से अपना एम रहता है कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है। फिर कभी ऐसा होता है कि 12th के बाद अपना एम लोग चेंज कर लेते हैं। तो आपने करियर पथ के रूप में डॉक्टर बनना क्यों चुना? ये आपका बचपन का सपना, बचपन से ही आपने सोच रखा था कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा? जी, मेरा शुरू से ही सपना था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। मैं जब 10th में था उस समय ही मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे मेडिकल फील्ड ही चुनना है, क्योंकि हमारे घर में कोई भी, हमारे परिवार में कोई भी पहले से कोई भी डॉक्टर सदस्य नहीं है। इंजीनियर तो हमारे जान पहचान में और भी बहुत सारे प्रोफेशन में, दूसरे व्यवसाय में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मेडिकल फील्ड में कोई भी व्यक्ति हमारे पहचान में नहीं थे। दूसरा था कि डॉक्टर बनना एक बहुत ही गर्व की बात है कि समाज का सेवा का मौका भी मिलेगा, साथ ही अपने घर वालों लोग का भी और अपने समाज, अपने बिहार का भी नाम रोशन होगा, इसलिए मैंने ये पेशा चुना। लेकिन चिकित्सा के अभ्यास के कौन से पहलू आपको सबसे ज़्यादा पसंद है और क्यों? देखिए, चिकित्सा जो है, चिकित्सा ऐसा फील्ड बोलिए जिसमें कि मानव से संबंधित सभी बीमारियों का भरसक जो भी हम लोग इलाज कर सकते हैं उसको हम लोग इलाज करने का कोशिश करते हैं। जो बहुत सारे गंभीर बीमारियों से जो मरीज़ बहुत दिनों से परेशान रहते हैं, बहुत सारे हमारे पास चिकित्सा पद्धति भी है, जैसे होम्योपैथिक, यूनानी, आयुर्वेदिक और हमारा जो है एलोपैथी। तो बहुत से लोग बहुत सारे बीमारियों का बहुत दिनों से जगह जगह इलाज कराते हैं, परेशान रहते हैं जी। अपने दिनचर्या को सही ढंग से फॉलो नहीं कर पाते हैं अपने रोग के चलते। तो हम लोग का प्रयास रहता है कि ऐसे लोगों को कम से कम जो हम लोग पॉसिबल हो, हमारे ढंग से, हमारे स्तर से, हमारे ज्ञान से जो भी पॉसिबल हो, ऐसे बीमारियों का अच्छे ढंग से इलाज करके उन्हें स्वस्थ रखा जाए, ताकि वे अपना जीवन यापन अच्छे ढंग से कर सकें। जी डॉक्टर अशोक, एक डॉक्टर होने के नाते आपको सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है? आपको अपनी भूमिका के बारे में सबसे कम क्या पसंद है? डॉक्टर होने पे सबसे अच्छा चीज़ लगता है कि जब हमारे जो भी मरीज़ हैं, जब वो कष्ट में आते हैं और जब हम दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं, तो जब वो दवा खाने के बाद जब आकर ये बात बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आपने जो दवा लिखी मुझे बहुत सूट किया, मुझे अभी बहुत अच्छा लग रहा है। पहले मुझे लग रहा था कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, खाने पीने का कुछ इच्छा नहीं करता था, बहुत कमज़ोरी लगती थी, मैं काफ़ी अभी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो इससे ज़्यादा खुशी और किसी बात में नहीं हो सकती है कि जब मरीज़ आकर आपकी प्रशंसा करे और मेडिकल फील्ड का भी प्रशंसा करे कि मैं इसके उपचार की वजह से मैं स्वस्थ हो पाया हूँ। जी, लेकिन डॉक्टर अशोक, आप एक जनरल फिजिशियन हैं और डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और थायराइड, ये आजकल जो ये हर लोगों में, हर घरों में पाया जाता है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि हर साल कुछ ना कुछ इन्वेंट होता है। हमारे यहाँ पूरे वर्ल्ड में हर साल बीमारियाँ इन्वेंट होती है, हर साल कुछ ना कुछ नई बीमारी आती हैं। लेकिन ये डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड जो है, ये पुरखों से आता है। कहा जाता है कि ये खानदानी बीमारी होता है, कि अगर ये जेनेटिक से होता है कि अगर आपके पेरेंट्स को हो तो आपको भी होता है। लेकिन उसके बावजूद लोग डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर को इतना इजी क्यों रखते हैं? डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की बीमारी को लेकर आपको क्या कहना है? जी देखिए, ये सही बात है कि बहुत सारी बीमारियां, खासकर डायबिटीज़, बीपी, थायराइड जो है, बहुत सारे जेनेटिक टाइप के डिजीज़ होते हैं, पारिवारिक बीमारी होते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा अभाव है मेडिकल एजुकेशन का, जो कि गांव स्तर पे
जिला स्तर पे जो कि हम लोग बोल सकते हैं कि प्रिकॉशन के रूप में जो एजुकेशन पहुंचना चाहिए मरीजों के पास, वो नहीं पहुंच पाता है। जो जनता के पास पहुंचना चाहिए कि कैसे हम इसका बचाव कर सकते हैं। जो जेनेटिक कंपोनेंट है उसको तो हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो रिस्क फैक्टर हैं जैसे धूम्रपान, शराब की लत, सही ढंग से नहीं खाना खाना, ये सब चीज़ को हम लोग प्रिवेंट किया जा सकता है इस सब चीज़ को। लेकिन जो जेनेटिक कंपोनेंट है उसको हम लोग तो एकदम नहीं चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो हम लोग बचाव अपने तरफ से हमें जो करना चाहिए वो हमें अवश्य करना चाहिए। नहीं तो ये जो भी बीमारी है ये काफ़ी गंभीर बीमारियां हैं जो लंबे समय तक रहने पे सर से लेके पाँव तक सभी अंगों को ये जो है अफेक्ट करती है। इसलिए हमें चाहिए कि जो इन बीमारियों से संबंधित जो भी रिस्क फैक्टर हैं उसके बारे में समाज स्तर पे लोगों को जागरूक करना चाहिए, ताकि इन बीमारियों का सही ढंग से बचाव एवं इलाज किया जा सके। डॉक्टर सोक, लेकिन क्या ना कि आजकल के जो हमारे आजकल के जो लोग हैं इस जनरेशन में, इन जो बीमारी ये जो बीमारी है, डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, थायराइड हो गया, बहुत कैजुअली लेते हैं। लोगों को लगता है कि कैंसर, ट्यूमर, ये सब बहुत खतरनाक बीमारी है, लेकिन इन सबको बहुत कैजुअली लेते हैं कि अच्छा ठीक है, हो गया। जब ज़्यादा बीमार पड़ेंगे तो डॉक्टर के पास चले जाएंगे, फिर डॉक्टर इंजेक्शन देगा, दवा देगा, फिर नॉर्मल होगा। और ये तो चलते, जब तक मैं जिंदा रहूँगा, जीवित रहूँगा, तब तक ये बीमारी मतलब चलते रहेगा। लेकिन आपने खान पान से जुड़े भी बातें कही हैं। अब अभी के जनरेशन में खान पान को लेकर के बहुत ज़्यादा ही बातें होती है कि खान पान अच्छी कैसे करें, क्योंकि लोग फास्ट फूड खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। लोगों को जंक फूड, बाहर का खाना ज़्यादा पसंद आता है, और घर का खाना लोग अवॉइड भी करते हैं, हेल्दी खाना अवॉइड करते हैं, खासकर यूथ और बच्चे। इस पर क्या कहना है? जी देखिए, यही कारण है कि जो हमारे युवा हैं बाहर का खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसके वजह से ये जो गंभीर बीमारियां हैं, बीपी और डायबिटीज़, ये यूजुअली जो होता है 40 प्लस के आदमी लोग को देखा जाता है। लेकिन आजकल ये अक्सर यहाँ देखा जा रहा है कि हार्ट की घातक बीमारी भी, जिसे हार्ट अटैक बोलते हैं, आजकल बहुत कम उम्र के लोगों को भी 30 साल 25 साल के भी उम्र को। डायबिटीज़ के जो बीमारी है, मैं रोकना चाहूँगी, डायबिटीज़ की जो बीमारी है वो नवजात शिशु को भी हो रही है आजकल। मतलब 2-3 साल के बच्चों को भी हो जा रही है। इस पर मतलब ऐसे ये, इस पर क्या कहना है? जी, ये जो डायबिटीज़ है इसे हम लोग टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं, जो बच्चों में होता है। ये जो होता है ऑटो इम्यून, इसको हम लोग डायबिटीज़ बोल सकते हैं, जिसमें कि हमारे बॉडीज़ के जो पैनक्रियाज हैं वो सही ढंग से फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, जिसके वजह से इंसुलिन जो है बॉडी में बन ही नहीं पाता है। तो ये बचपन का जो डायबिटीज़ है जिसे हम लोग टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं, और इसके इलाज के लिए हमें इंसुलिन ही देना एक रास्ता बच जाता है। उसके अलावा हम लोग दूसरा कोई इलाज इसमें नहीं कर सकते हैं। साथ में खाना में हम लोग परहेज रख के और इंसुलिन के साथ इस टाइप 1 डायबिटीज़ का हम लोग अच्छे ढंग से इलाज कर सकते हैं। जी डॉक्टर अशोक, एक चुनौतीपूर्ण दिन के दौरान आप अपने दैनिक कार्य को पूरा करने के लिए अपनी मानसिकता को कैसे रीसेट करते हैं? क्योंकि डॉक्टर, पुलिस, मीडिया, ये एक ऐसा फील्ड है कि आप सो भी रहे हो तो अगर आपको कॉल आता है अर्जेंट तो आपको जाना ही पड़ता है। आप अपना पर्सनल काम छोड़ के प्रोफेशनली इसमें घुसना पड़ता है। तो आप अपने माइंड को कैसे रीसेट करते हैं दिन भर के कामों को, इतने सारे मरीजों का इलाज करने के बाद? फैमिली को टाइम भी देना एक बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एज अ मतलब ह्यूमन बीइंग फैमिली के भी काफ़ी एक्सपेक्टेशन होता है, तो उसको लेकर के भी, और अपने निजी कामों को करने के लिए, और माइंड को कैसे रीसेट करते हैं? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारा जो प्रोफेशन है काफ़ी व्यस्त प्रोफेशन है। जी। हम लोग को बहुत मुश्किल से परिवार के लिए टाइम हम लोग निकाल पाते हैं, लेकिन उसमें भी हम लोग कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट 2 से 3 घंटा अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ बिताएं। इसलिए कि हम लोग को इलाज के साथ साथ अपना भी जो है फिटनेस को मेंटेन रखना, तभी हम किसी का इलाज कर पाएंगे। अगर हम खुद स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम दूसरे का कैसे इलाज कर पाएंगे? जी, क्योंकि फिर मरीज भी बोलेंगे ना कि अगर मरीज के सामने अगर आप खांसते हैं, सर्दी रहता है, और आपको खांसी सर्दी का दवा अपने मरीजों को देते, तो वो लोग भी कहेंगे डॉक्टर आप खुद ही बीमार है। तो ये भी एक बात हो जाती है। लेकिन एक माइंड को रीसेट करना पड़ता है, क्योंकि मी टाइम नहीं मिल पाता है ना लोगों को। तो डॉक्टर इस फील्ड में, चिकित्सक जर्नी में, इसको कैसे करना पड़ता है? देखिए, आपको मेरा एक सजेशन रहेगा कि डॉक्टर जो भी अपना काम कर रहे हैं,
6 से 8 घंटा नींद को ज़रूर लें। ये बहुत ही ज़रूरी है माइंड को रीसेट करने के लिए। और सुबह शाम अगर समय मिले तो 30 मिनट्स का वॉक ज़रूर करना चाहिए, जी। क्योंकि आज का समय काफ़ी व्यस्त समय है, सभी लोग व्यस्त हैं। हमारा प्रोफेशन भी ऐसा है कि हमें कभी भी इमरजेंसी में कॉल आता है तो हमें अटेंड करना रहता है। हम मना नहीं कर सकते कि नहीं हम अभी नहीं आ सकते हैं, हम बाहर हैं, ऐसा नहीं। हाँ, जब वो हम मनाही तो होता ही जी नहीं जी है। हमारे फील्ड में हम मना नहीं कर सकते, तो उसका उपाय है कि 6 से 8 घंटे प्रॉपर नींद हम लोग लें। सुबह शाम समय ज़रूर निकाल कर आधा घंटा जो है एक्सरसाइज हम लोग ज़रूर करें, तो हम लोग अच्छा स्वस्थ रहेंगे, तभी हम मरीजों का बढ़िया से इलाज कर जी। पाएंगे। आप अपने रोगियों के साथ, मरीज के साथ कैसे विश्वास स्थापित कर पाते हैं, निर्मित कर पाते हैं? क्योंकि एज अ डॉक्टर और एज अ पेशेंट एक ट्रस्ट का रिलेशन बनता है, क्योंकि अगर आपके पास कोई मरीज इलाज के लिए जाते हैं तो वो ये सोच के जाता है कि वो डॉक्टर हमें अवश्य ही ठीक कर देगा। तो एक विश्वास कैसे निर्मित कर पाते हैं आप? जी देखिए, सबसे पहले तो हम मरीज़ को ये विश्वास दिलाते हैं कि देखिए हम डॉक्टर हैं, हम कोई भगवान तो है नहीं। जी। हमारे तरफ से जो कोशिश हो सकता है हम भरपूर कोशिश करते हैं बीमारी का इलाज करने के लिए। बाकी भगवान है, भगवान के हाथ में है, उसको हम लोग रेगुलेट नहीं कर सकते, लेकिन जी। जो हमारे हाथ में है तो हम लोग पेशेंट को बीमारी के बारे में अच्छे से समझाते हैं कि आपको बीमारी क्या है, इसमें कहाँ तक हम लोग इलाज कर सकते हैं, कहाँ तक आपको इस बीमारी से निजात मिल सकता है। जी। हाँ, कुछ कुछ ऐसे में मेडिकल में बीमारियां हैं जिनका कोई इलाज नहीं है, लेकिन हम लोग दवा पे उसको बहुत हद तक कोशिश करके उसको ठीक रख सकते हैं, ताकि मरीज जो है अपना सही से जीवन यापन कर सके। जी। डॉक्टर अशोक, आप किडनी विभाग में भी काम कर चुके हैं और किडनी बीमारी जो होता है, किडनी को लेकर के भी बहुत सारी बीमारी आ गई है और महिलाओं में किडनी को लेकर के बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल रही है। उन उससे कैसे बचा जाए? देखिए, किडनी के मरीजों का तो पहले जानना ये ज़रूरी है कि कैसे पहचानेंगे कि आपको किडनी का समस्या है जी। या जी। नहीं है। जी। तो उसमें 2-3 चीज़ देखना रहता है। कभी कभी शुरुआत में किसी किसी को पैर में सूजन, चेहरे में सूजन, ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं। साथ में पेशाब में बार बार इन्फेक्शन, पेशाब बढ़िया से नहीं होना, रुक रुक के होना, जी। ये सब किडनी से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। साथ में हमेशा थकावट जैसा लगना। तो उसका है कि सही चिकित्सीय जांच करा के, चिकित्सक से परामर्श लेकर सही ढंग से जांच करा के फिर डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। खासकर यूरिन का जांच, अल्ट्रासाउंड, ये 2 जांच है, और एक ब्लड का जिसको कि हम लोग KFT किडनी फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, वो करा कर डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। और हर एक जो भी 30 प्लस हैं उन्हें हर एक 6-6 महीना पर ज़रूर अपना जो है किडनी फंक्शन टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। जी। डॉक्टर अशोक, लेकिन महिलाओं में जिस तरीके से किडनी का जो बीमारी है वो फैल रहा है और पीरियड्स के दौरान भी बहुत सारी बीमारी होती है, महिलाएं इस चीज़ से कैसे बचें? और ऐसा होता है कि बहुत बार जैसे पीरियड्स के दौरान जो दर्द होता है उसमें मेडिसिन लिया जाता है, और अगर कभी कभी होता है कि वो मेडिसिन के वजह से भी वो दर्द से तो निजात मिल जाता है उस टाइम, लेकिन उसके बाद फिर वो किडनी पे इफेक्ट करता है। जी जी तो उससे कैसे बचा जाए? जी, आपने बहुत सही बात कहा कि आजकल जो किडनी का समस्या खासकर देखा जा रहा है वो है कि मरीज जो है बिना पूछे हुए दर्द में कोई किसी भी प्रकार का दवा वो लोग खा लेते हैं, जो कि उन्हें नहीं पता होता है ये किडनी के लिए सेफ है या नहीं। जी। तो मेरा सजेशन रहेगा, जब भी आपको ऐसा दर्द हो तो ज़रूर पहले चिकित्सक से मिलने के बाद ही आप दवा लें। डायरेक्ट मेडिकल काउंटर से दवा नहीं लें बिना परामर्श के, क्योंकि ये दर्द की दवाइयाँ भी आजकल बहुत बड़ा कारण है किडनी को नुकसान पहुंचाने में। लोग जब मन किया तब दवा ले लेते हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं है। हमेशा जब भी दर्द का दवा लें बिना चिकित्सीय परामर्श के नहीं लेना चाहिए। महिलाओं में सबसे ज़्यादा किडनी बीमारी होने का सबसे बड़ा कारण यही है। जी। डॉक्टर अशोक, सीजन चेंज हो रहा है और इस पर लोगों के स्वास्थ्य पर जो असर पड़ रहा है उससे कैसे बचा जाए? कभी ठंड, कभी गर्मी, दिन में गर्मी रहता है, रात में ठंड रहता है और सीजन में काफ़ी बदलाव हो रहा है। तो लोगों का जो स्वास्थ्य है उस पर कैसे बचा जाए और बीमारियों से कैसे बचा जाए? देखिए, मौसम तो अभी सही में बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है अभी। इसमें है कि जो भी जन हैं वो अपना डाइट जो है प्रॉपर ढंग से लें। जी। ठंडा के समय पंखा को अभी उतना नहीं इस्तेमाल करें, क्योंकि मौसम फ्लक्चुएट करता है, उस समय वायरल इलनेस होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। इसमें जो है एंटीबायोटिक भी तुरंत नहीं लें। अगर बुखार हो तो सिर्फ पैरासीटामोल की गोली लें और खाना बढ़िया से खाएं, क्योंकि इसमें डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा डाइट, अच्छा जो है डाइट लेना इस स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जो भी वायरल इलनेस होते हैं ये अपने आप ठीक होता है, इसमें किसी एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता है।
हाँ, अगर आपको बुखार आता है तो बुखार की गोली पैरासीटामोल ज़रूर आप ले सकते हैं। जी। अगर आपको सर्दी है तो उसमें एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस ले सकते हैं, लेकिन हाँ, बिना चिकित्सीय परामर्श के ना लें। एक बार जांच ज़रूर करा लें चिकित्सक से जाके, उसके बाद ही आप दवाइयाँ लें। जी। डॉक्टर अशोक, अब बिहार की बातों को रखते हैं। बिहार एक बड़ा राज्य है, लेकिन व्यवस्था के नाम पर सिर्फ दिखावा है। आप मानते हैं बढ़ते समय के साथ गरीब लोगों के इलाज के लिए भी बेहतर व्यवस्था नहीं है। सरकारी अस्पतालों में भी धांधली देखी जा रही है। लोगों की अच्छे तरीके से इलाज नहीं हो पा रहा है। एम्बुलेंस की सुविधा तो सरकार दे रही है, लेकिन उसको धरातल पर कैसे चलाया जाए वो भी नहीं हो रहा है। तो इस स्वास्थ्य व्यवस्था में और क्या क्या बदलाव आना चाहिए आपके अनुसार? देखिए, इसमें सबसे बड़ा बदलाव की ज़रूरत है कि सरकार तो अपने तरफ से प्रयास करते ही है। यहाँ पे हर एक आदमी को जो है अपना जिम्मेदारी को समझना होगा। जी। लोग समझते हैं कि वो करेगा, मतलब लोग एक दूसरे पे टालते हैं, ये गलत चीज़ है। चिकित्सक का जो काम है, चिकित्सक अपना काम करें। जो वार्ड के जो कर्मी हैं वो अपना वार्ड का काम करें, सिस्टर अपना काम करें। अगर सब कोई अपना काम ढंग से करेंगे तो ये जो गड़बड़ व्यवस्था है ये अपने आप स्वतः ठीक हो जाएगी। इसमें ज़रूरत है कि लोग अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और उससे सही ढंग से उसका पालन करें। जी। और हाल ही के दिन में ये मुद्दा भी उठा था कि सरकारी अस्पतालों में जो मरीज होते हैं उनके अकॉर्डिंग, उनकी बीमारी को अकॉर्डिंग उनको मतलब कि मील नहीं मिल पाता है, खान पान नहीं मिल पाता है। जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको भी चावल दे दिया जाता है, जिससे कि जो कि चावल बहुत नुकसानदायक है डायबिटीज़ के लिए। तो ये भी मुद्दा 3-4 दिन पहले ही उठा था। इस पर क्या कहना है? जी, ज़रूर। ये बहुत गंभीर मुद्दा है कि अब सब मरीजों को एक ही जैसा खाना मिल रहा है। ये बहुत गलत चीज़ है, ये तो नहीं होना चाहिए। इसका एक मॉनिटरिंग ज़रूर होना चाहिए, खासकर डायबिटीज़ के मरीजों को जिन्हें कि लो कार्बोहाइड्रेट डाइट दिया जाना है, कुछ किडनी के मरीजों को जिनको कि लो प्रोटीन दिया जाना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वहाँ के जो हेल्थ मैनेजर हैं वो इस चीज़ को मॉनिटर ज़रूर करें कि जो पेशेंट जैसा है उस कंडीशन के अनुसार उसको खाना मिलना चाहिए। साथ में मेडिकल कॉलेजों में भी जो न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं जो कि खान पान के बारे में बताते हैं कि किस मरीज को क्या खाना है, वो भी वहाँ पे होने चाहिए विभाग में, ताकि उसका सही ढंग से पालन किया जा सके कि किडनी के मरीजों को कौन सा खाना देना है, डायबिटीज़ के मरीजों को कौन सा खाना देना है और जो नॉर्मल मरीज हैं उनको कौन सा खाना देना है। जी। डॉक्टर, जिस तरीके से लोग लापरवाह हो रहे हैं, मास्क का यूज़ नहीं कर रहे हैं, सैनिटाइज नहीं कर रहे हैं, आपको क्या लगता है एक बार फिर से कोरोना के दस्तक आएगी? क्योंकि लोग बड़े ही लापरवाह दिख रहे हैं। अभी भी लोगों को ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कोरोना अभी गया नहीं है, वो आ सकता है। तो फिर भी लोग की लापरवाही वो दिखती है। ऐसे ही बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं, सैनिटाइज़र भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। आपको क्या लगता है अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो क्या कोरोना एक बार फिर से दस्तक दे सकता है? सही बात है कि कोरोना फिर दस्तक दे सकता है, उसका कोई नया वेरिएंट दस्तक जरूर दे सकता है। तो लोगों को चाहिए कि कम से कम जब भीड़ भाड़ एरिया में जा रहे हों तो एटलीस्ट वहाँ पर ज़रूर मास्क का प्रयोग करें। भीड़ भाड़ को भी थोड़ा अवॉइड करें, भीड़ भाड़ से थोड़ा बचें। और मास्क अगर लगाते हैं तो वो अपना ही बचाव नहीं करते हैं, अपने आसपास के सभी लोगों का बचाव करते हैं। जी। और आखिरी में हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं डॉक्टर अशोक, वो इन बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखें? जी, इन बदलते मौसम में आप अपना जो है डाइट अच्छा रखें, प्रॉपर नींद लें। ठंडा में जो है आप ठंडी चीज़ें ना खाएं, ठंडी चीज़ों का परहेज़ करें, दूध पिएं और अच्छा डाइट लें तो आप ज़रूर स्वस्थ रहें। जी। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अशोक, जो कि एक जनरल फिजिशियन हैं और पीएमसीएच में सीनियर रेजिडेंट भी है मेडिसिन डिपार्टमेंट के। तो धन्यवाद डॉक्टर अशोक हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए और हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि बदलते मौसम में किस तरीके से स्वास्थ्य का ध्यान रख सके। धन्यवाद डॉक्टर अशोक। और इसी के साथ हमारे एबी न्यूज़ के खास पेशकश, खास मुलाकात में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए एबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।